आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। कश्मीर न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा की सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पुंछ के बालाकोट कस्बा और केडनी सेक्टर में की बिला इश्तियाल फायरिंग, फौज ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। नार्को टेररिज्म केस में NIA ने दाखिल की चार्जशीट। हंदवाड़ा में 6 मुलजिमों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को यौम पैदाइश पर पेश किया गया खराज अकीदत। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मरहूम के मजार पर दी हाजिरी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का पुलवामा दौरा। पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा के घर जाकर उनके अहल खाना से की मुलाकात। वहीदुर रहमान को NIA ने हाल ही में किया है गिरफ्तार। दिपिन पर्दा के अहल खाना अब भी इंसाफ के मुंतजर। गुज़िश्ता साल अनंतनाग में पुरस्कार तौर पर हुई थी दिपिन की मौत। पुलिस पर मामले में टाल मटोल करने का इल्जाम। द्रास और गुरेज में ताजा बर्फबारी। बांडीपुरा गुरेज सड़क और सोनमर्ग करगिल रोड को किया गया बंद। SSP गांदरबल ने ट्रांसपोर्टरों को किया खबरदार। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल न करने पर दिया जोर। कहा, लॉकडाउन से पहले मुकर्रर करदा किराया ही वसूल करें। कश्मीर में अवाम ने BJP का खुले दिल से किया इस्तकबाल। BJP लीडर शहनवाज हुसैन का बयान। कांग्रेस सदर GA मीर ने मकामी सतह के इंतखाबात की तशहीर में BJP आला क़यादत की शिरकत को करार दिया बेमानी। गूल की पंचायत काली मस्ता के लोगों ने पोलिंग का किया था बाइकॉट। ADC रामबन ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लोगों को वोट देने के लिए किया आमादा। ADC रामबन की इस कोशिश की हो रही है सताइश। कोरोना वायरस की वजह से कश्मीर की रेल सर्विसेज पड़ी है बंद। मुसाफिरीन को काफी मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से रेल खिदमात को बहाल करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 12 लोगों की मौत। 501 नए केसेस आए सामने। 469 मरीज सेहतयाब। इस वक्त एक बड़ी खबर बांडीपुरा से सामने आ रही है। आपको बता दें, बांडीपुरा में आग की वारदात पेश आई है। बांडीपुरा टाउन में कायम तहसील दफ्तर में आग की वारदात पेश आई है। इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। आग बहुत ही भयानक बताई जा रही है। काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए मजीद फायर ब्रिगेड को तलब किया गया है। कुछ देर पहले आग पर काबू पाया गया था, लेकिन उसके बाद इमारत में फिर से आग भड़क उठी है। काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बांडीपुरा टाउन में कायम तहसील दफ्तर में आग की वारदात पेश आई है। इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। आग बहुत ही भयानक बताई जा रही है। काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मजीद फायर ब्रिगेड को तलब किया गया है। आपको बता दें, कुछ देर पहले आग पर काबू किया गया था, लेकिन उसके बाद इमारत में फिर से आग भड़क उठी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सईद जुड़ चुके हैं। सईद, ये बताया कि इस वक्त अगर हम बात करें, क्या आग पर काबू पाया गया है? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो इमारत है ये काफी पुरानी इमारत थी और लकड़ी की बनी थी। शाम 5 बजे इसमें आग लगी। एक बार तो आग पे काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर दोबारा इस पे आग भड़क उठी। उसके बाद NHPC से कुछ फायर टेंडर तलब किए गए थे और अभी कुछ देर पहले ये जो आग है इस पे काबू पा लिया गया है। जी मुनज़्ज़ा। जी सईद, ये बताया कि क्या वजह इसकी बताई जा रही है कि आग किस वजह से भड़क उठी, और फिर एक बार जब आग पर काबू पाया गया दोबारा फिर किस तरह से आग भड़क उठी? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो तहसील ऑफिस की इमारत है उसके अहाते में CRPF का कैंप भी मौजूद है और सिर्फ 100 गज की दूरी पे वहाँ पे फायर सर्विस का जो ऑफिस है वो मौजूद है। एक साइड में पुलिस स्टेशन बांडीपुरा भी मौजूद है। लेकिन जब आग लगी तो आजकल लोग जो गर्मियों के लिए तमाम दफातर में जो
LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए थे। कहा जाता है कि गैस शायद लीक हुई होगी और इसी वजह से इसमें आग भड़क उठी। उसके बाद वहां पे दर पे धमाके भी हुए, जो गैस सिलेंडर से वो ऐसा फट गए और जिसके बाद आग फैल गई। दूसरी अहम वजह कि ये जो पूरी इमारत है लकड़ी की बनी थी जी, और उसमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, कागजात बहुत ज्यादा थे और इसी वजह से जो आग है वो बहुत शदीद थी। ताहम CRPF और फायर सर्विस ने मिलकर इस आग पे काबू तो पा लिया और उसके बाद ही उनको फायर टेंडर तलब करने पड़े, क्योंकि लकड़ी की इमारत थी और आग बार बार बढ़त उठ रही थी। जी बिल्कुल सईद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी आर्मी ने छोटे हथियारों और मोटारों से शेलिंग की है। वहीं कस्बा औकर केरदी सेक्टरों में भी पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया है। फौज ने भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार अपनी नापाक हरकत को जारी रखा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आज दिन को बालाकोट में जहां गोलाबारी की, वहीं शाम से पाकिस्तान किरनी, कस्बा और शाहपुर में गोलाबारी कर रहा है। DDC के इलेक्शन होने वाले हैं और सोमवार को इस इलेक्शन की वोटिंग है और जो कस्बा, किरनी, शाहपुर, मंदार, कयां ये इलाके हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो वोटर हैं वो वोट अपने हक का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से कहीं ना कहीं वोटिंग पर असर होने वाला है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 LOC पुंछ। नार्को टेररिज्म केस में NIA ने शुमाली कश्मीर में कार्रवाई अंजाम दी है। NIA ने हंदवाड़ा में 6 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। हंदवाड़ा से 21 किलोग्राम नार्कोटिक्स जब्त करने के मामले में NIA ने चार्जशीट दाखिल की है। 21 किलो नार्कोटिक्स की कीमत 1 करोड़ 35 लाख से जायद है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा में पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा के घर जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती अपने बेटी के हमरा जिला पुलवामा के नायरा इलाके का दौरा किया और पार्टी यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा के घर गई। वहीदुर रहमान परा को NIA ने मुअत्तल शुदा DSP के साथ राब्ते के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान PDP सदर ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 115वां यौम पैदाइश आज कश्मीर में मनाया गया। NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नसीम बाग में शेर कश्मीर के मज़ार पर जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी के कारकुन भारी तादाद में यहां मौजूद रहे। इस दौरान NC ने 2021 के लिए मेंबरशिप मुहिम भी लॉन्च की। NC लीडरान ने कहा कि मौजूदा वक्त में शेर कश्मीर के तालीमात और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सख्त ज़रूरत है। बहुत अहमियत है। कश्मीर की तवारीख सब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हीं शख्सी राज 1931 में जिससे उसने आज़ादी हासिल की, फिर 1953 के बाद जब उसको डिसलॉज किया गया, उसके बाद कोई 22 साल वो जेल में रहे। आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज जो कश्मीर में बेचैनी है, संगीन सूरत हाल है, उसमें इस वक्त सिर्फ शेर कश्मीर की जो वसीयत है और शेर कश्मीर का जो नज़्म था, जो उन्होंने रास्ता दिखाया था मसले कश्मीर को हल करने के लिए, जिसके लिए वो पाकिस्तान भी गए, नेहरू जी से मिले, ताशकंद माहिदा हुआ। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, उस कायद का दिन जिसने इस रियासत की रहबरी की। कभी इतने रेलेवेंट नहीं थे जितने आज हैं। आज हमने फिर डेडिकेट करना है अपने आप को उन उसूलों के लिए, क्योंकि वो क्या चाहते थे, इज़्ज़त आबरू का मुकाम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जो छीना गया यकतरफा तौर पर, गैर आइनी तौर पर। हमारी सकाफत छीनी गई, हमारी ज़बान छीनी जा रही है, हमारा रस्मुल ख़त छीना जा रहा है। तो हमारे जो लैंड राइट्स हैं, जो ज़मीन के हकूक़ है, वो छीने जा रहे हैं और छीने गए। तो कभी इस दिन की इतनी अहमियत नहीं थी। अब देखिए किस हद तक हो गए। आज आमतौर पर आप जानते हैं कि एक तातील होती थी कि बाबाई कौम की योमी पैदाइश था। अब देखिए उस दिन के साथ भी कैसे खिलवाड़ किया गया।
जम्मू में भी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के दफ्तर पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों और कारकुनों ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फोटो पर फूल निछावर करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लीडरान ने उनकी अवाम के तय खिदमात को याद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने इस मौके पर बीजेपी को उनकी पॉलिसियों के लिए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह अवाम के सामने साबित करना होगा कि उसने गुज़िश्ता 6 बरस में कौन से अवामी फलाह के काम अंजाम दिए। मैंने भाजपा से ये कहा कि बजाय इसके कि नारेबाजी हो, खोखले नारे हों, रिटॉरिक हो, वो एक वाइट पेपर निकालें कि पिछले 6 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर में कितनी नौकरियां दी, पिछले 6 साल में उन्होंने कौन से इक़दामात उठाए जिससे कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हुई हो, या ख़ास तौर पे जम्मू जो उनका बैस्शन रहा है, जो 25 सीटें उनको मिली, वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट की है, वो ये तो बताएं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन में इन मुद्दों से निकल के सारे बैनुल-अक़वामी मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि क्या क्या उन्होंने किया है 6 साल में। पंचायत की इलेक्शन में भी वो ये कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मुद्दे उठा। एसएसपी गांदरबल ने ट्रांसपोर्टरों को खबरदार किया है कि जो किराया कोरोना वायरस से पहले मुकर्रर थी उसको बहाल करें। एसएसपी खलील पोसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ रहे कोविड अनलॉक के बाद ट्रांसपोर्ट महकमे ने मुसाफिर गाड़ियों में सीटों को महदूद किया था और 30% किराए में इजाफा किया था, मगर हाल ही में महकमे ने इस ऑर्डर को वापस लिया और ट्रांसपोर्टरों को पुराना किराया लागू करने को कहा था, मगर मुसाफिर गाड़ियों के मालिकान ने इस ऑर्डर की पास न रखते हुए ज्यादा किराया वसूल करते रहे। गाड़ियों में भीड़ के बावजूद ज्यादा किराया ले रहे थे। हाइक था उसको वापस लिया गया है। अब कोविड पैंडेमिक से जो पहले वाली जो रेट होगी वही मुसाफिर जो हैं सफ़र करने वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में उनसे चार्ज किया गया है, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ है ड्राइवर हजरात को कि ये जो ऑर्डर है इसकी वायलेशन ना हो। जो कोविड पैंडेमिक से पहले वाली जो रेट थी वही अपने जो है जो मुसाफिर हजरात हैं सफ़र करने वाले जो हैं जो आम लोग हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में उनसे वही किराया हासिल किया जाए। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखना यही होगा कि ग्राउंड में कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। एक्स्ट्रा फेयर लेने उनका अगर कोई नोटिस में आ गया कि अभी भी वही हरकत जारी है और ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, एक्शन होगा और एज पर मोटर व्हीकल जो प्रोविजंस हैं वो इम्पोज किए जाएंगे, पेनल्टीज इम्पोज होंगी। हम वार्निंग देते हैं कि उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए लोगों की खासकर गरीब लोग ही तो बस में बैठते हैं, तो वो एक तो मार बीमारी की है और ऊपर से ये इतना हाई रेट की है और हमें इससे गुरेज करना है और ऐसी हरकत नहीं करें। ये हमारी वार्निंग समझे, गाइडेंस समझे, एडवाइस। जम्मू में आज कांग्रेस ने मरकजी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। किसानों के लिए पार्टी ताउन दर्ज करने के लिए एहतजाज किया। एहतजाजी धरने में पार्टी के सीनियर लीडरान समेत कई कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुल्क के किसानों की परेशानियों को नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के मुतालबात पूरे करने की मांग कर रही है। आज एमएसपी को लागू करना बड़ा सख्त जरूरी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी मक्की की का रेट जो था जो 1800 रुपये क्विंटल यहाँ पे किया और उसकी बिक्री 1100 और 1200 रुपये क्विंटल के तहत बिकनी यहाँ पे शुरू हो गई। मैं समझता हूँ ये एक्सप्लॉयटेशन था। जिस ढंग से केंद्र के सरकार ने डायरेक्ट किसानों का भविष्य कारपोरेटर के हाथ में यहाँ पे सौंपा, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जिस ढंग से ये संघर्ष किसानों का काफी देर से यहाँ पे जारी है, हम उम्मीद करते हैं कि यह सारा प्रदर्शन जो यहाँ पे चल रहा है जम्मू कश्मीर में भी हम उसके समर्थन में। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हर शोबा मुतासिर हुआ है। कश्मीर में भी इस वायरस ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। इस जानलेवा वायरस की वजह से कश्मीर की रेलवे सर्विस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पेश बडगाम से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में रेल खिदमत से लोगों को काफी राहत फराहम हुई है। ये सर्विस न सिर्फ वक्त बचाती थी बल्कि इसका किराया भी बहुत कम था। मगर कोरोना वायरस की वजह से कश्मीर की रेल सर्विस अब बंद पड़ी है। 8 महीनों से रेल खिदमत बंद होने की वजह से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है।
साल के जनवरी और फरवरी में हमारा जो एवरेज अर्निंग था वो करीब करीब 50 लाख के आसपास था। तो 8 महीने से ट्रेन सर्विसेज जो सस्पेंडेड है, तो 4 से 5 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हुआ है कोविड की वजह से यहाँ पे अर्निंग में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फजाई सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया है, मगर रेल खिदमत अभी भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना था कि रेलवे बंद होने से इन्हें सफर करने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और साथ ही वो वक्त पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया से रेल खिदमत को बहाल करने का मुतालबा किया है। जब से पैंडेमिक हुआ है दिसंबर जनवरी से, तब से रेल सर्विसेज कट ऑफ हैं, बंद किए गए हैं कश्मीर में। लेकिन अभी इतने महीने हो गए हैं, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, या जो अभी तक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 10th के 12th के यहाँ पे बहुत, और जो एम्प्लॉइज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उनको बहुत सारी सहूलियतें मिल रही थी इस रेलवे कनेक्टिविटी से। तो हम समझ रहे हैं कि ये बहुत जल्द फिर से शुरू होनी चाहिए। गाड़ी गस पकड़ अस क्या मांगो ये खसा गाड़ी तत 200 हुत खसा तत 300 गल वल वल टिकट मिलान किराए न क्या वल वल मुश्किलात पे बारामूला पे योर यून अस सोमा वाल हेवन तीसा किराए गसान गरीब सद मुश्किल गसान सारे बस वस गई यल यम गई सोमा यल सारी गई यल यह ट्रेन बंद करो ट्रेन वल वल यल गसान ज़बरदस्त मुश्किल मज ट्रेन गस चालू गई अम सहूलियत काफ़ी टाइम गो बंद सह गई तुज मेहरबानी अगर ट्रेन चालू गई अम सहूलियत वात आराम। वनकस गाड़ियन गसान काफ़ी गाड़ी बनान कुन सात मगर डबल 3 पेवान किराए भर। चीफ एरिया मैनेजर रेलवेज का कहना है कि अभी कोरोना वायरस का खतरा खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि जब हायर अथॉरिटीज से इन्हें हिदायत मिलेगी तो रेल खिदमत को बहाल किया जाएगा। अभी जो कोविड सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी बहुत अलार्मिंग है। एज एंड व्हेन जब हमें डायरेक्शंस मिलेंगे हायर अथॉरिटीज से ट्रेन सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए, हम रिस्टार्ट कर देंगे। कोविड-19 वायरस की वजह से जहां हर एक शोबा मुतासिर हुआ है, वहीं कश्मीर के रेलवेज पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कश्मीर में फ़ज़ाई सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन रेल खिदमत को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द रेल खिदमत को बहाल किया जाए ताकि उन्हें दरपेश जो मुश्किलात है उनका सामना न करना पड़े। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।